हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और ऑयल हम अपना चेंज करने जा रहे हैं, तो पहले रीडिंग देखते हैं। करंट आपकी रीडिंग है 1,39,945 किलोमीटर्स। तो करंट रीडिंग यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख ली है। तो ये है 1,39,945। इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग मान लेते हैं 1,40,000। और जो लास्ट रीडिंग थी जब मॉडल 300V 5W30 हम लोगों ने यूज़ किया था, तो वो थी आपकी 1,38,486, यानी अप्रॉक्सीमेट 1,38,500 किलोमीटर। तो 1,38,500 से 1,40,000 अप्रॉक्सीमेट होता है 1,500 किलोमीटर, यानी 1,500 किलोमीटर। तो ये तो रीडिंग हो गई। और ये स्क्रीन में आप देख सकते हो कि लास्ट ऑयल आपका जो चला, मतलब हम लोगों ने डाला था मॉडल 300V, वो कितने किलोमीटर्स पे डाला था। तो ओवरऑल 1,500 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी उस ऑयल पर। तो चलिए पहले तो ऑयल की बात करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा मॉडल 300V 5W30, जिसकी MRP आपकी थी लगभग 890 किलोमीटर्स, यानी 900 रुपीज़, सॉरी 890 रुपीज़, यानी 900 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए। और 1,500 किलोमीटर ये ऑयल चला है। तो पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी कि ये कितनी क्वांटिटी रिलीज हुई है। क्वांटिटी है अप्रॉक्सीमेट 750 ml, 1 लीटर ये डाला गया था, ठीक है। और इसका सामने आप लोग देख सकते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है, ये लुक इसका कैसा है, टेक्सचर वगैरह। थोड़ा सा डिपस्टिक से एक बार देखते हैं। क्लोजली देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर। ये वीडियो में कैसा दिख रहा है पता नहीं, बट एक्चुअल में ये आपका जैसे थोड़ा बहुत वही फेडेड कलर है, वही फेडेड कलर यहाँ पर है इस ऑयल का। यहाँ पर फेडेड ही कलर है यहाँ पर। और 1,500 किलोमीटर ऑयल चल चुका है। थोड़ा इसको टिश्यू पेपर पे भी एक बार ड्रॉप करके देखते हैं, जो थोड़ा साफ साफ समझ में आएगा। ये हमारा टिश्यू पेपर है, ठीक है। इसमें मैं 2-4 ड्रॉप आपकी डाल करके देखता हूँ उसको, ठीक। थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर एक्चुअल में इसका अंदर इसमें किस तरीके का कलर इसमें है इसका। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर में जब दोस्तों इसको डालते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए, और आप लोग बताइए कि किस तरह का कलर इसमें शो हो रहा है। ग्रीन कलर इसका अभी भी इसमें मौजूद है यहाँ पर, बट एक ब्लैक टिंट जो है वो साफ साफ देखा जा सकता है। कालापन जो है ऑयल में वो यहाँ पर देखा जा सकता है इजीली। अब ये ओवरऑल कंक्लूजन जो है इसके, मतलब क्या कहते हैं, जो ये इसके हम लोग देखते हैं, अगर क्या कहते हैं जो पैरामीटर्स हम लोगों को मिल रहे हैं इसमें, लाइक इसका क्या कहते हैं कलर है और इसकी जो क्वांटिटी रिलीज हुई है, इसके बेस पर क्या कंक्लूजन निकालना है, तो ये तो चलिए बाद में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों जब इसको मैंने चलाया है 5W30 को, तो पहली बात तो ये देखिए फर्स्ट 5W30 ऑयल था इंजन में, और चलने पर क्या कहते हैं शुरुआत में लगा कि हाँ स्मूथ, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ गाड़ी स्मूथ चल रही है। और शायद वो 5W जो प्रीफिक्स है उसकी वजह से था, ऑयल थोड़ा फ्लो फास्ट कर रहा था कंपेयर टू 10W30 के। तो स्मूथनेस थोड़ी थोड़ी शुरुआत में लगी कि हाँ ऑयल जो है स्मूथ चल रहा है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5W30 ऑयल जो है उसमें, मैं यहाँ पर ऑयल के बारे में नहीं कहूँगा कि ये ऑयल की वजह से था, लेकिन 5W30 में एक चीज़ की कमी जो है वो मैंने रियलाइज़ की है कि 5W30 ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा लगता है कि जैसे उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी, वो कंपेयर टू 10W30 कम है। और जैसे ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब एक पर्सनल लैंग्वेज में बोलूँ कि लगता है जैसे ऑयल थोड़ा कच्चा सा है, मतलब बिल्कुल एकदम सॉलिड ऐसा नहीं लगता है कि हाँ बिल्कुल इंजन को एकदम पूरा सपोर्ट दे रहा है, या इंजन को पूरा एकदम से पीछे से एकदम मतलब लुब्रिकेशन या पूरा, ऐसा कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं इंजन जो है वो आपका अपने मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक कर रहा है आपका। अब वो आपका लैकिंग जो थी, देखिए सही बताऊं तो मुझे स्मूथनेस भी कोई खास इसमें फील नहीं हुई।
जो एक 900 रुपये के ऑयल से एक्सपेक्टेशन था कि हाँ वो बहुत ही चार्म देगा इंजन को, बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं इंजन रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा तो मुझे देखिए कुछ महसूस हुआ नहीं है। और अगर मैं कंपेयर करूँ सर्वो से या गल्फ पावर ट्रैक से, तो एक 350 रुपीज़ के कैटेगरी के जितने ऑयल थे उसके कंपेयर में, मान करके चलिए अगर एक मैं टोटल मार्क्स ले लेता हूँ कि आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स दूंगा, तो 19 मैंने बोला था कि मैं सर्वो को देता हूँ और 18 देता हूँ वहाँ पर गल्फ पावर ट्रैक को, तो इसको मैं 15 मार्क्स दूंगा खाली खाली। क्यों दूंगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो इंजन का रिस्पॉन्ड था, पहली बात तो सर्वो से और गल्फ पावर ट्रैक से कम मिला है, ठीक है। कहीं ना कहीं लोड कैरिंग कैपेबिलिटी कम मिली है, और क्या कहते हैं इंजन भी कोई बहुत स्मूथ नहीं फील हुआ है, और ऐसा लगता था कि जैसे कहीं ना कहीं पावर हल्की सी, जो एक क्या कहते हैं एक क्विक एक्सेलरेशन मिलना चाहिए या एक रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए इंजन से, वो मुझको नहीं मिला यहाँ पर। और अगर बात की जाए कि क्या कहते हैं इंजन को इसने कितना आपका प्रोटेक्शन दी होगी, तो मुझे लगता है वो भी कोई खास नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी देख लीजिए, यहाँ रिलीज है आपके सामने, और इंजन को पूरा साफ करके यहाँ ऑयल पूरा निकाल दिया गया है। यहाँ पे इंजन में इस वक्त 50 ml ऑयल भी आपका लेफ्ट इसमें नहीं होगा इस समय, अगर होगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मान लीजिए 50 ml। तो लास्ट ऑयल भी तो आपका उसी हिसाब से रिजर्व क्वांटिटी रहती है ना, वो भी तो आपका क्या कहते हैं लेकर के चलना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए मोटल ना तो बहुत ही अच्छी पावर रिलीज ऐसा कुछ दे पाया कि बहुत अच्छा पावर आपका क्या कहते हैं एकदम चर्न हो रही हो या पावर रिलीज कर रहा हो, बहुत गाड़ी चलाने में स्मूथ फील हो रहा हो, कोई भी ऐसा पैरामीटर यहाँ पे मेरे पास या कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ कि हाँ एक 900 रुपये का ऑयल गाड़ी में डाल करके मुझे ये मज़ा आया चलाने में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका यहाँ पर देखिए ये 1500 किलोमीटर चला है। टेक्सचर की बात करना तो वैसे भी देखिए इरेलीवेंट है 1500 किलोमीटर में, स्टिल यहाँ पर टेक्सचर कोई बहुत अच्छा देखने में नहीं मिल रहा है। ग्रीन कलर तो देखिए उसका क्या कहते हैं आपका बेसिक कलर था, तो वो तो यहाँ पे नहीं जाने वाला है जब तक कि और ऑयल को घसीटा नहीं जाएगा, काला नहीं हो जाएगा, तब तक ग्रीन कलर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट लाइक रेड कलर का ऑयल होता है तो उसमें रेड कलर दिखता है, ब्लू कलर का होता है जस्ट लाइक टीवीएस का सिंथेटिक है तो उसमें ब्लू दिखता है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपका ग्रीन कलर यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर मान करके चलिए इस तरह का ऑयल आपका क्या कहते हैं 900 रुपीज़ कॉस्ट में एक ऐसा ऑयल हम ला रहे हैं, तो हम ये सोच करके लाते हैं कि हाँ ये ऑयल कुछ नहीं तो मतलब मान करके चलिए कि अदर जो ऑयल हैं उनके कंपैरिजन में कुछ तो अच्छा चलेगा, कुछ तो मतलब हमको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बाइक चलाने में, कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि पावर अच्छी मिलेगी या परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगी, या कुछ नहीं तो लाइफ स्पैन होगा, बट इसमें यहाँ पे कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, जो बात है फैक्ट आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बात की जाए जो लास्ट सिंथेटिक ऑयल हम लोगों ने यूज़ किए हैं जिन पे फुल्ली सिंथेटिक का टैग था, तो वो हम लोगों ने एक मेरे वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं एक ऑयल यूज़ किया था, वो था आपका होंडा का थ्रॉटल ऑयल। थ्रॉटल ऑयल को दोस्तों मैंने चलाया था, आपका एक वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले मैं 10,000 किलोमीटर मैंने थ्रॉटल ऑयल को चलाया था, जिसके बाद क्वांटिटी उसकी 600 ml के अराउंड रह गई थी। तो एक सिंथेटिक ऑयल ऑन अदर हैंड एक ऐसा ऑयल है जो कि आपका क्या कहते हैं 600 रुपये, 550, 600 रुपये के प्राइस टैग में आता है, और वो इतना चल सकता है। और हमारे यहाँ हमारे पास में यहाँ पर एक ये क्या कहते हैं 900 रुपीज़ कॉस्ट का एक ऑयल है जिसको सबसे टॉप टायर रेसिंग ऑयल बोला जाता है, वो यहाँ पर इंजन में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे आप ये लॉजिक कोई देना चाहे कि नहीं कि वो ऑयल आपका प्रीमियम बाइक्स के लिए है या ऐसा वैसा है, तो प्रीमियम बाइक्स में तो देखिए टेम्परेचर से लेकर के रेवोल्यूशन जो होता है और जो भी पावर आउटपुट है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है, हीट भी कहीं ज़्यादा होती है आपकी जनरेट होती है, सब कुछ कहीं ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से तो और बेटर काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं किया है उसने। तो चलाने में एवरेज आपका परफॉर्मेंस रहा है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही ख़राब मतलब नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको क्या कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लगे या कुछ भी है। शुरू में स्मूथ काफ़ी लगा कि हाँ लग रहा है कि स्मूथ है, बट वो ऑयल की वजह से नहीं, वो मुझे लग रहा है कि वो 5W30 ग्रेड होने की वजह से था। और विंटर में मेरा एक रीज़न ये भी था डालने का कि मैं देखना चाह रहा था कि क्या विंटर में वास्तव में अगर हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स कम करके आपका जैसे 10W30 रिकमेंडेड है 5W30 डालते हैं, तो क्या उसका कोई बेनिफिट है या कोई एक्स्ट्रा उसका कुछ क्या कहते हैं फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मान करके चलिए कि अगर 10W30 रिकमेंडेड है, आप 5W30 डाल रहे हैं, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं वो ऑयल जो है वो लोड कैरी कैपेसिटी में, या फिर आप मान के चलिए अगर लॉन्ग राइड पे आप जाते हैं
तो वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि प्राइमरी प्रीफिक्स अगर आप कम करते हैं, विस्कोसिटी जो है प्राइमरी आपकी कोल्ड विस्कोसिटी जो है अगर वो लोअर लेते हैं, तो वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा जो कि आपका नॉर्मल ऑयल जो करता है। और आइदर में जैसे आपका क्या कहते हैं, अगर आप बात करते हैं 10W30 जैसे हमारा रिकमेंडेड है, तो आप मतलब 10W30 में तो आपको 5W30 ही मिल सकता है ज़्यादातर। आपका जो बाइक का अगर जो मुझको मिल पाया तो 5W30 मोटल में ही मिला था, इसलिए मैंने मुझको परचेस करना पड़ा, और कोई ऑयल मौजूद नहीं था वहाँ पर। अगर आप 10W40 या 20W40 डालते हैं तो वो अभी उस बारे में देखिए, थ्योरेटिकली तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट जब तक प्रैक्टिकली मैं उसको खुद में यूज़ करके देखूंगा तो मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। तो चलिए उस टॉपिक को अभी आगे के लिए छोड़ते हैं, जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो उसके बारे में बात की जाएगी। अब जैसा दोस्तों लास्ट बार मेरा जो आपका क्या कहते हैं कमिटमेंट था कि कैस्ट्रॉल पावर वन हम लोग यूज़ करेंगे, और इस बार भी वोटिंग में मैक्सिमम लोगों ने उसी को सपोर्ट किया है, तो इस बार हम लोग कैस्ट्रॉल पावर वन लेकर के चल रहे हैं। बट बी पेशेंस गाइस, जितने भी ऑयल आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं या जितने भी आप लोगों ने बोले हैं, कभी ना कभी वो यूज़ होंगे ज़रूर देयर आफ्टर। इसके बाद नहीं सी तो उसके बाद ज़रूर मैं उनको यूज़ करूँगा। आप देख ही रहे हैं कि 1-1.5 हज़ार किलोमीटर मेरी बाइक विद इन ए मंथ चल जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा मैं ऑयल जहाँ तक है 1.5 से 2 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा कोई ऑयल मैं जल्दी अभी चला नहीं रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट रिव्यू आपको जल्दी आपके जो चॉइस के ऑयल हैं उनका मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग कैस्ट्रॉल पावर वन ले रहे हैं यहाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैस्ट्रॉल पावर वन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने 1 लीटर पैक है। ये आपका क्या कहते हैं, देखिए बहुत पुराना आपका रेसिंग ऑयल है, जो मान करके चलिए कि बिगिनिंग में आपका इंडिया में शायद कोई और टॉप टायर रेसिंग ऑयल उस समय मौजूद नहीं होता था, आज से कम 15 से 16-17 साल पहले। तो उस समय में आपका क्या कहते हैं बाइकिंग मैंने स्टार्ट की थी आपका अपने स्कूलिंग टाइम में, तब से मैंने बाइकिंग स्टार्ट की थी। तो दोस्तों तब से आपका क्या कहते हैं ये ऑयल जो है आ रहा था, तब हम लोग देखते थे कि हाँ ग्रीन कलर का एक आपका क्या कहते हैं ऑयल आता था कैस्ट्रॉल पावर वन, जिसमें कि आपका ऊपर फ्लिप कैप होती थी, जिसको कि खोलते थे एक झटके से और प्रेस करके हम लोग लगा देते थे। उसमें ये थ्रेड वाला पैटर्न नहीं था, चूड़ी जिसको बोलते हैं, ये पैटर्न नहीं था। ग्रीन कलर का बॉक्स होता था दोस्तों, और उसमें आपका क्या कहते हैं जॉन अब्राहम उसका उस समय एडवर्टाइजमेंट करता था, और आपका क्या कहते हैं पावर रिलीज फार्मूला और ये सब उसमें लगा होता था, और एक बहुत टॉप टायर बाइक आपकी बनी होती थी उस पैक पे। तो देखिए वो तो ग्रीन कलर का ऑयल आपका था उस समय में पावर वन जो था। इसका कलर क्या है मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम मान करके चलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वाली बाइक में। इवन मान के चलिए कि अभी लाइफ टाइम में कैस्ट्रॉल पावर वन मैंने ग्रीन वाला भी आपका पहले कभी यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ही है ये मेरा आपका पावर वन के साथ में यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इस ऑयल को मुझे यूज़ करना ही करना है। कैस्ट्रॉल भी आप देख ही रहे थे कि पहली बार ही मैंने डाला था आपका कैस्ट्रॉल एक्टिव भी, और जब एक्टिव यूज़ करा है तो उसके बाद अब पावर ऑन में इस बार फिर से लेकर के आया हूँ, तो इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे। इसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है API SL, और जासो MA2 स्पेसिफिकेशन यहाँ पर ये आपका इस पे मेंशन है यहाँ पर। API SL बहुत सारे आपके क्वेश्चन दिमाग में एक बार आते होंगे कि ऑयल जो है वो इतना टॉप टायर है तब भी API SL आपका क्यों रिकमेंडेशंस हैं। देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि ये जिस सेगमेंट के लिए ऑयल डिज़ाइन है, तो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके निकाला गया है, और उस सेगमेंट में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो SL से ऊपर का कंपनी नहीं समझती है कि देने का कोई मतलब है। और बहुत ज़्यादा API कैटेगरी में अगर आप ऊपर जाते हैं तो डिटर्जेंसी जो टेंडेंसी है डिटर्जेंस की वो बढ़ने लगती है, और वो जो आपकी मान करके चलिए ओल्डर बाइक्स हैं उनके लिए चीज़ अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पावर वन जो यहाँ पर है ये टारगेट कर रहा है आपका मॉडर्न बाइक्स के साथ साथ ओल्डर बाइक्स को भी टारगेट करके इन्होंने निकाला है। इस वजह से इन्होंने API जो सर्विस क्लास है वो बहुत हायर इन्होंने यहाँ पर नहीं रखा है। नहीं तो ये API SN या SP तक भी जा सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं जाना। बट वो स्पेसिफिकेशन तभी हो सकते हैं ना जब आप उसमें डिटर्जेंट्स या फिर और जो एडिटिव्स हैं मॉडिफायर्स हैं वो उसी हिसाब के देंगे, तभी आपको वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे API SL है, तो API SL आप मान करके चलिए कि अगर आपकी बाइक जो है 2010 से लेकर के अब तक की है, तो आप API SL ग्रेड का ऑयल उसमें डाल सकते हैं। यानी अगर 2010 तक की भी आपकी बाइक है तो आप API SL कैटेगरी का ऑयल, इवन 2010 भी छोड़िए, अगर आपकी उससे भी पहले की बाइक है लाइक 2008-9 तक की भी बाइक है, तो API SL कैटेगरी का ऑयल आप बड़े आराम से उसमें डाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।
और जासो MA2 स्टैंडर्ड है, तो जासो MA2 तो मान करके चलिए कि अगर आपके लिए जासो MA था रिकमेंडेड और जासो MA2 2006 था या जासो MA2 इनमें से कोई भी रिकमेंडेड है, तो जासो MA2 अच्छा ही है, खराब नहीं है। फ्रिक्शन के जो आपका क्या कहते हैं एक कैटेगरी होती है उसको ये डिनोट करता है, क्लच के फ्रिक्शन को स्पेशली, तो इसमें आपके लिए अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। API जरूर आपको रेफर करना चाहिए डालने से पहले। बहुत ज़्यादा अच्छा API ग्रेड डालना भी कई बार ख़राब हो सकता है, उसमें आपके इंजन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है बजाय अच्छा पड़ने के। तो वो पुरानी जो आपकी क्या कहते हैं एक फिलॉसफी थी कि API क्लास जितनी अच्छी होगी ऑयल उतना अच्छा होगा, वो चीज़ छोड़ दीजिए, उस पर डिपेंड नहीं करता ये सब कुछ। ये सब कुछ डिपेंड करता है जिस साल की आपकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर की है बाइक, उस साल में API सर्विस क्लास जो थी और उससे आगे की पीछे की 1 या 2 सर्विस क्लास तक आपका ऑयल जो है वो आपकी बाइक के लिए बेटर हो सकता है। तो चलिए इसको आपका ओपन करते हैं दोस्तों और हमेशा की तरह अपना यूज़ करते हैं। ये रही हमारी रेडीमेड फनल, होममेड हैंडमेड। इसको अपना लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जैसे ऑयल आप अगर अपने इंजन में जैसे डाल रहे हैं तो क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपका क्या कहते हैं इंजन जैसे क्रैंक केस अगर ओपन होता है तो फिर 1 लीटर ऑयल नहीं पड़ेगा। अगर आपकी बाइक का जो चेंजेबल क्वांटिटी 1 लीटर है तो फिर उसमें 100 या 200 ml बढ़ा के ही पड़ता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये ओपन दोस्तों हो गया है, ठीक है। ये इसकी कैप है, ये ओपन की है अभी मैंने, ठीक। और इसके पैकिंग में आप देख ही रहे हैं एक्टिव की तरीके, आपका ये भी सील इसमें भी दिख रही है। ओपन करते हैं इसको। एक्टिव ने तो डिसपॉइंट किया था, देखिए पावर वन कैसा आपका काम करता है, देखते हैं इसको। शुरू में एक्टिव ने कैस्ट्रॉल एक्टिव ने अच्छा काम किया था जब उसको बाइक में डाला गया था, बट जैसे जैसे आपका 500 किलोमीटर क्रॉस किया उसने, उसके बाद 1000 किलोमीटर पे आए, तैसे तैसे उसका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया था। और मुझे मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उससे कि यार इस ऑयल की इतनी तारीफ मैंने सुन रखी थी और ये ऑयल इस तरीके का मतलब काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों ग्रीन कलर का ऑयल पावर वन पहले भी आता था और आज भी शायद ग्रीन कलर का ही है, क्योंकि मैं तो उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पावर वन हम अपनी बाइक में डालना शुरू करते हैं आप लोगों के सामने। हियर वी गो। कलर ग्रीन तो नहीं है दोस्तों, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ग्रीनिश हो, बट ग्रीन नहीं है, ये येलो कलर है, लेकिन बहुत ही फाइन येलो कलर है, तो वो कुछ कुछ लुक आपका ऐसा दे रहा है। अभी मैं थोड़ा ऑयल बचा करके इसको ग्लास बीकर में भी देखता हूँ, शायद हो सकता है कि ये कलर इसमें साफ समझ में नहीं आ रहा हो, बट इसका कलर कुछ कुछ ग्रीनिश लग तो रहा है मुझे हल्का हल्का। आप लोगों में से कौन कौन यूज़ कर चुका है इस ऑयल को और आपका क्या फीडबैक है, तो बताइएगा ज़रूर। मोटल इज़ अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फ्रेंड्स, तो उसको मत ट्राई करिएगा, स्पेशली इस प्राइस टैग में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं डालने के लिए। स्मेल की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ कुछ स्मेल आपकी क्या कहते हैं हल्की सी एरोमेटिक स्मेल है आपकी, खुशबूदार। और मतलब ये चीज़ मान के चलिए इंडिकेशन होता है कि लाइक आपका क्या कहते हैं बेस स्टॉक एडिटिव्स का परसेंटेज आपका बेस स्टॉक से ज़्यादा है ऑयल में। अगर एरोमेटिक इस तरीके का स्मेल आपका लग रहा है तो मतलब बेस स्टॉक से ज़्यादा नहीं है, बेस स्टॉक तो ऑलमोस्ट मान के चलिए ऑयल का
60-70% पार्ट होता ही होता है, उससे जो कम तो वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये मतलब है मेरा यहाँ कहने का कि एडिटिव्स, यूज़ ऑफ एडिटिव्स यहाँ पर अच्छा मतलब ज़्यादा किया गया है। अगर इस तरीके की स्मेल आपको मिलती है तो, अगर एक ग्रीसी ऑयली स्मेल अगर आपको मिल रही है तो मान करके चलिए उसमें एडिटिव ज़्यादा नहीं है, उसमें बेसिकली आपका बेस स्टॉक पे फोकस करके वो वाला ऑयल आपका निकाला गया है। जैसे आपको ऑयली स्मेल अगर आप देखने जाएंगे तो आपको ज़्यादातर मिलेगी लास्ट ऑयल जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, जैसे आपकी एल्फ में थी, एल्फ एल्फ का आपका क्या कहते हैं जो था 10W30 ग्रेड में था, तो उसमें आपकी यही वाली स्मेल थी। तो समटाइम्स तो मान करके चलिए कि जैसे एल्फ का अगर केस लिया जाए तो उसमें तो बेस स्टॉक भी आई थिंक अच्छा नहीं लिया हुआ था उन्होंने, क्योंकि यही सेम स्मेल आपकी सर्वो और गल्फ में भी आती है हल्की हल्की, उसमें ज़्यादा एरोमेटिक स्मेल नहीं होती, ऑयली होती है, और उनका जो क्या कहते हैं आपका परफॉर्मेंस था तो वो अच्छा था। दैट मीन उनका बेस स्टॉक अच्छी कैटेगरी का था, बेस स्टॉक परसेंटेज भी ज़्यादा था, और बेस स्टॉक अच्छी कैटेगरी का था। एडिटिव बहुत ठूसे नहीं गए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एडिटिव को ठूसना अच्छी बात नहीं होती ऑयल में। जस्ट लाइक मैंने बताया कि एपीआई सर्विस क्लास अगर जितना हायर पे लेकर के जाएंगे तो एडिटिव उसी हिसाब से परसेंटेज बढ़ता है। तो एडिटिव परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑयल की स्मेल भी आपको कुछ कुछ फ्रूटी या फिर क्या कहते हैं कुछ कुछ वैसी फ्रूटी स्मेल तो ईस्टर्स की उस वजह से आती है, बट स्टिल आपको कुछ अच्छी लाइक सेंट टाइप की कुछ स्मेल आपको फील होगी उसमें। तो कलर तो यहाँ अभी दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या है, कुछ कुछ ग्रीनिश लग रहा है, और जो इसका आपका क्या कहते हैं ऊपर का ये रैपर जो पील किया गया था, ये शायद इसका कलर अंदर से ही ऐसा है। हाँ, ये नीचे से ही ऐसा है दोस्तों, इसी वजह से मुझे लग रहा था कि कलर जो है वो ग्रीनिश है, बट ये नीचे से ग्रीन कलर का ही है रैपर। तो ये ऑयल का कलर नहीं, ऑयल का कलर आपका येलो ही है, लाइट येलो कलर का ऑयल है आपका। स्मेल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अभी सेंटेड नहीं है, हल्की हल्की सेंटेड है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मुलेशन की तो बात हो गई, अब देखेंगे चला करके कि बाइक आपकी कैसी चल रही है क्या है। तो फाइनली दोस्तों ये आपका जो आप लोगों ने वोटेड था मोस्ट, जो ऑयल आपने किया था, ये इस बार डाला जा चुका है। किलोमीटर आपने देखा ही है, 1,40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुका है। 480 रुपये इसकी MRP है। ये पड़ा था मुझे 400 शायद 430 या 440 का पड़ा था ये आपका ऑयल। कैस्ट्रॉल में आपका कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इसमें ज़्यादा डिस्काउंट कोई भी आपको सेलर जो है करके ज़्यादा देता नहीं है। डिस्काउंट आपको हमेशा उसी चीज़ में ज़्यादा मिलेगा जो आपकी जिसकी सेल थोड़ी डाउन होगी। तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला। अदरवाइज़ जहाँ से मैं अपना ऑयल वगैरह परचेस करता हूँ हार्डली मुझे बहुत ज़्यादा 400 या 380 390 रुपीज़ का मिल जाता। ओवर रिलीज टेक्नोलॉजी, सुपीरियर एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक कूपन भी इसमें मिला था, उसके भी प्राइस मेरे कम हो करके तभी आपका मुझे 430 रुपये के आसपास पड़ा है, शायद 20 रुपये का कूपन था आपका। तो अगर कूपन नहीं होगा तो आई थिंक ये 450 से नीचे मिलना बड़ा मुश्किल है। 10W30 भी काफ़ी ढूंढने के बाद मुझको ये मिला था। बाकी सारे ग्रेड में पावर वन ईजिली अवेलेबल है, लाइक 10W50 और 2050, 15W50, 10W40, बट 10W30 में बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था, बट स्टिल मैंने मैनेज किया किसी तरीके से आप लोगों के एक शो करने के पर्पज़ से। और लिखा हुआ है एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा है फुलफिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ APISN एस्टिमेट न्यू फॉर्मुलेशन। तो आई थिंक पहले वाला पावर वन तो शायद ये नहीं होगा, न्यू फॉर्मुलेशन बता रहे हैं, बट स्टिल चलिए देखते हैं। तो गाइस वीडियो फिर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और बाकी जो भी कुछ आपके व्यूज़ हैं या फिर क्या कहते हैं कुछ आप लोग अगर मेंशन करना चाहें, बताना चाहें, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।